तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। अंतर्राष्ट्रीय NASH दिवस के अवसर पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग और सिनर्जी प्लस हॉस्पिटल के हेपेटोलॉजी विभाग डॉक्टर संजय शर्मा, वरिष्ठ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र त्यागी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने आगरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर संजय शर्मा ने कहा कि लिवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो आवश्यक प्रक्रियाओं के केंद्र में स्थित है। अक्सर ये सोचा जाता है कि शराब लिवर की क्षति से जुड़ा एकमात्र कारक है, हालांकि मधुमेह, मोटापा जैसे अन्य कारक हैं जो किसी व्यक्ति को मूक रोग जैसे NAFLD, गैर अल्कोहल फैटी लिवर रोग का शिकार कर सकता है। डॉक्टर धर्मेंद्र त्यागी ने कहा कि NASH या गैर अल्कोहल स्टीटोहेपेटाइटिस NAFLD के परिवार से एक यकृत रोग है। जब यकृत में वसा कोशिकाओं का प्रतिशत 5% से अधिक हो जाता है तो इसे स्टीटोसिस कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ वसा में वृद्धि है। इस स्तर पर यकृत आमतौर पर सामान्य सा बड़ा होता है और अल्ट्रासाउंड पर सफेद और चमकदार दिखाई देता है। आज भारत में लाखों लोग वसायुक्त जिगर से पीड़ित हैं, भले ही वे शराब का सेवन ना करें। सौभाग्य से यह एक प्रतिवर्ती स्थिति है और मधुमेह, मोटापे जैसे संबंधित बीमारियों को नियंत्रित करके स्वास्थ्य जीवन शैली को बनाए रखकर आसानी से नियंत्रित की जा सकती है। डॉक्टर संजय शर्मा ने कहा कि NAFLD के उच्च प्रसार के पीछे मुख्य कारण जंक फूड के लिए गतिहीन जीवन शैली और वरीयता है जो मोटापे और मधुमेह को जन्म देती है। एक स्वस्थ जिगर के लिए हमें गतिहीन जीवन शैली, देर से रात के खाने और जंक फूड से बचना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों, फलों से भरपूर आहार का पालन करने और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खाने से बचने के लिए वजन कम करके हमारे शरीर के वजन को 5 से 7% तक कम किया जा सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय NASH जागरूकता माह पर डॉक्टर आम जनता से अपील करते हैं कि वे आयुष्मान लिवर के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और स्वस्थ जीवन तक पहुंचने का संकल्प लें। कम कुल कोलेस्ट्रॉल स्तर और नियमित रूप से व्यायाम करें। सुमित कुमार की रिपोर्ट। मैं यहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। आज फैटी लिवर के लिए इस बात में रही है किस तरह के उपाय बचने चाहिए, क्योंकि आम इंसान के पास कोई भी वो नहीं है। खान पीन की बात करें तो वो कुछ भी खाती है। जंक फूड तो आज मार्केट में चल रहे हैं आदमी। पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आज हम लोग जो बना रहे हैं वो ग्लोबल फैटी लिवर डे मना रहे हैं। आप लोग यहाँ पे आए उसके लिए धन्यवाद। जो आपने सवाल पूछा है कि इससे बचने का उपाय, तो पहले तो ये है कि ये जो फैटी लिवर होता है ये अपने आप में प्रॉब्लम पहले नहीं मानी जाती थी और आजकल इसको इम्पोर्टेंट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इससे आगे जाके लिवर खराब होने का खतरा रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है इंडिया में। शराब के बाद ये इंपॉर्टेंट बोलते थे लोग, मगर मेरे को लगता है उल्टा है क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन है शराब के मुकाबले में। तो ये आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है लिवर खराब होने का। तो हमें निश्चित ही इसको रोकने का उपाय करना पड़ेगा। तो इसका इम्पोर्टेंट ये है कि लोग जो थोड़ी मोटी मात्रा में भी जो शराब पीते हैं उनको नहीं पीनी चाहिए शराब, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो खाने पीने पे हमें जो ध्यान देना है वो ये देना है कि बहुत ज़्यादा फैट हमें नहीं लेना चाहिए। जंक फूड अवेलेबल ज़रूर है बट अवॉइड करना ही बेहतर है इसको। खाना जैसे हमारी प्राचीन जो विद्युत पद्धति थी उसमें बताया जाता था कि रात को जल्दी खाना खा लीजिए, वो आज भी स्टैंड करता है। अगर हम जल्दी खाना खाते हैं तो वो सुचारू रूप से पच जाता है और वो नुकसान कम करता है। सर कितने घंटों में खाने जैसे रात में हम लोग देते हैं कि सोने से करीबन 3 घंटे पहले आपको खा लेना चाहिए और उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं लेना चाहिए। और ये ऐसे आपने खाना खाया उसके बाद लेट गए और लेट के टीवी देख रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। आपको खाना खाने के कम से कम 1-1.5 घंटे बाद तक बैठे रहना चाहिए। ये और सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है जो लाइफ स्टाइल में चेंज करना है, 2 चीज़ें मैं बोलता हूँ। एक तो पहले वॉक, ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए करीबन 150 मिनट एक हफ्ते में, और साथ साथ में मैं योगा जो प्राणायाम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, अगर वो किया जाए। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।